नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और हमारी आज की खास पेशकश हज करने वाले और हज के फरीज़े को अंजाम देने वाले, जिन्हें हम हज का फरीज़ा अंजाम देने से पहले आज़मीन कहते हैं, और जब वो इस मुक़द्दस सफ़र से वापस लौट आते हैं तो उन्हें हम हाजी कहते हैं। किस तरह से हिंदुस्तान में कई तरह की बातों के बीच ये बातें होने लगी कि जो आज़मीन हज हैं उनको जो सहूलियात मुहैया कराए जाने चाहिए हुकूमत की तरफ से, उसमें कमी होती जा रही है, जबकि हुकूमत के लोगों का यह दावा रहा कि हज जो है पहले से बेहतर हुआ, इंतज़ाम पहले से बेहतर हुए। इन सब के बीच एक खबर ये रही कि जो रकम हाजियों ने हज के लिए जमा की थी, हज से वापस लौट आए हैं, अब ये खबरें हैं कि उन्हें और पैसे अदा करने होंगे, यानी हाजियों पर इजाफी बोझ। तो सबसे पहले आपको हम एक तफसीली रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जो आज़मीन जब हज करने वो गए थे, आज़मीन कहे जा रहे थे, अब वो हज करके लौट आए, यानी साल 2018 जब वो हज करके लौट आए हैं, तो और जब उन्हें ये पता चला है कि हमने जो रकम फ़ी के तौर पर हमने जमा की थी, जिसके बदले हमें यहाँ से जाने का मौका मिला, वहाँ तमाम हज के अरकान को अदा करने का मौका मिला, तो अब जब हम वापस लौट आए हैं और जब उन्हें ये खबर मिल रही है कि आपको कुछ और पैसे जमा करने होंगे जो हज आपने मुकम्मल कर लिया है उसके लिए, आखिर क्यों? जाहिर सी बात है, जब किसी को यह पता चलेगा तो वो कई बार सोचेगा कि भाई हज पे सफ़र हज पर रवाना होने से काफ़ी पहले पैसे जमा कर दिए जाते हैं, बहुत पहले। अब जब पैसे जमा कर दिए गए, सफ़र हज मुकम्मल हो गया, हज से लोग वापस आ गए, उनका इस्तकबाल किया यहाँ लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने, सब ने, अब उन्हें जब ये खबर मिलेगी कि आपके पैसे और देने होंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा? ये मामला पूरा है क्या? इस पर तफसीली एक रिपोर्ट हम आपको पहले दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे गुफ्तगू करते हैं। 2018 में हज करने वाले हाजियों पर इजाफी बोझ। हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से वसूल करेगी 73 करोड़ रुपए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया रकम वसूली का फरमान। हज कमेटी ऑफ इंडिया पर दिल्ली हज कमेटी ने लगाया बदइंतजामी का इल्जाम। हज 2018 के लिए हिंदुस्तान से सऊदी अरब हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए तकरीबन 1,28,000 आज़मीन हज गए थे। आज़मीन हज से हज 2018 के लिए जो रकम वसूल की गई थी, उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 65 रुपए थी। 23 सितंबर को जब एयरलाइंस कंपनियों को किराए की आखिरी किस्त दी जानी थी, रुपए गिरकर डॉलर के मुकाबले 72 रुपए हो गया। रुपए की मुसलसल गिरती कीमत की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया को 23 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कम होती कीमत से पैदा हुए इस तरह के हालात। हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों से वसूल करेगी 73 करोड़ रुपए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया रकम वसूली का फरमान। अहमदाबाद हाजियों से 5,340 रुपए की वसूली। गुवाहाटी हाजियों से 9,540 रुपए की वसूली। दिल्ली हाजियों से 5,825 रुपए की वसूली। श्रीनगर हाजियों से 8,320 रुपए की वसूली। कोलकाता हाजियों से 7,154 रुपए की वसूली। हैदराबाद हाजियों से 5,265 रुपए की वसूली। भोपाल हाजियों से 7,390 रुपए की वसूली। गया हाजियों से 8,060 रुपए की वसूली। औरंगाबाद हाजियों से 6,850 रुपए की वसूली। बेंगलुरु हाजियों से 6,515 रुपए की वसूली। कोची हाजियों से 6,205 रुपए की वसूली। चेन्नई हाजियों से 6,390 रुपए की वसूली। गोया हाजियों से 6,650 रुपए की वसूली। जयपुर हाजियों से 6,250 रुपए की वसूली। लखनऊ हाजियों से 6,495 रुपए की वसूली। बेंगलोर हाजियों से 6,720 रुपए की वसूली। मुंबई हाजियों से 4,670 रुपए की वसूली। नागपुर
हाजियों से 5,600 रुपए की वसूली। रांची, हाजियों से 8,730 रुपए की वसूली। वाराणसी, हाजियों से 7,360 रुपए की वसूली। वही हाजियों को दी जाने वाली सहूलियात के नाम पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों से तकरीबन 1,000 रियाल वसूल किया था, लेकिन हाजियों को सहूलियात नहीं दी गई। वहीं अब ये पैसा हज कमेटी हाजियों को वापस करने के बजाय बढ़े हुए किराए में एडजस्ट करेगी, यानी हज कमेटी हाजियों को पैसे वापस नहीं करेगी। मेट्रो ट्रेन में सफर के लिए लिया गया था तकरीबन 7,160 रुपए। मदीना में मरकजिया में क़याम के नाम पर लिया गया था 7,160 रुपए। मदीना में रिहाइश के नाम पर लिया गया तकरीबन 895 रुपए। मदीना में बेड देने के नाम पर लिया गया 2,630 रुपए, जिसे अब हज कमेटी ऑफ इंडिया लौटाना नहीं चाहती। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने हाजियों से पैसा वसूली को लेकर हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। राशिद अलवी ने कहा कि हुकूमत को ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था। सामने आया है, देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द चुनाव आए और इनसे छुटकारा मिले। पहले सब्सिडी खत्म की, अब उन पे जबरदस्ती बोझ डाला जा रहा है गरीब लोगों पर। हमारा कहना था सब्सिडी खत्म कर दीजिए, लेकिन जो एयर फेयर है, हवाई जहाज का किराया है, इसके लिए टेंडर कीजिए और पूरी दुनिया से जो एयरलाइंस हैं उनसे टेंडर मंगाइए, तो ये कीमत घट के आधी रह जाएगी। लेकिन सरकार इस जनता को सिर्फ परेशान करना चाहती है। ये सरकार जनता दुश्मन सरकार है। वहीं दिल्ली हज कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ महाज खोल दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इशराक और मेंबरान ने हज कमेटी ऑफ इंडिया पर हज में बदइंतजामी का इल्जाम लगाया है। हालांकि दिल्ली हज कमेटी के मेंबर फिरोज अहमद ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और हुकूमत का ये दावा बेकार है कि इस बार का हज बहुत अच्छा हुआ है। जितने भी सेंटर के एयरपोर्ट पे काम थे, वो सारे हमारे कहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ चेंज नहीं करा। जो उनकी मर्जी हुई वो काम करा और हमारे हाजियों को बहुत दिक्कत आई। जो चेयरमैन हैं वो अकेले वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। सरकार का बदले की भावना है कि दिल्ली सरकार को काम ना करने दो। कुछ जो एग्रीमेंट होता है उसकी एग्रीमेंट जो है वो पार्ट पेमेंट से होती है। अगर इस केस में पहले हुआ है कि जहां कन्वर्जन रेट घटा है, मतलब डॉलर 60 रुपये था वो 58 रुपये हो गए हैं और फाइनल पेमेंट तक डॉलर कम गया है, तो उससे हाजियों को वो पैसे रिफंड भी मिले। साल 2013 में जब ये सूरत हाल पैदा हुई थी, उस वक्त हज कमेटी ऑफ इंडिया को 63 करोड़ रुपए के खसारे में से कुछ करोड़ रुपए ही हासिल हो पाए थे। इस वक्त 73 करोड़ रुपए के खसारे का सामना है, इसलिए हज कमेटी चाहती है जो आज़मीन का बकाया है उसको एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन ये बात भी तय है, इससे खसारा कम तो हो जाएगा, लेकिन खसारा ज़रूर होगा और ये खसारा करोड़ों में होगा। कैमरामैन नगीर के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आपने रिपोर्ट देखी इस मामले पर कि जब जो आज़मीन सफर हज से वापस लौट आए वो हाजी हो गए, जब उन्हें यह खबर मिल रही है कि पैसे और जमा करने होंगे तो उनका रिएक्शन क्या है ये भी आपको हम दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन इस पूरे मौजू में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज अहमद साहब जुड़ेंगे जो मेंबर हैं दिल्ली हज कमेटी के, कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे वो दिल्ली स्टूडियो से। हमारे साथ इरफान खान साहब हैं जो मेंबर हैं मरकजी हज कमेटी के, यानी सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर इरफान खान साहब हमारे साथ हैं। और महबूब अली कैसर साहब से हमारी कोशिश होगी बात करने की, जो चेयरमैन है सेंट्रल हज कमेटी की, हालांकि अभी हमारे साथ वो जुड़े नहीं हैं। इनायत हुसैन साहब हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगे, वो भी मरकजी हज कमेटी के मेंबर हैं। और साथ ही हमारे रिपोर्टर खुर्रम होंगे, मोहिउद्दीन भी मुंबई से होंगे, उनसे भी हम बातचीत kरेंगे। सबसे पहले इरफान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी हज कमेटी के मेंबर। इरफान साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी जी। इरफान साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए ये सवाल है कि आज़मीन हज जो अब हाजी हो गए, जो हुज्जाज कराम हो गए, उन पर ये इजाफी बोझ क्यों, इसकी वजह क्या है और क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जी। अपने न्यूज 8 उर्दू चैनल है, 8 टीवी उर्दू चैनल है जी, उसने डिबेट की शुरुआत की। और अभी मैं अपने बहुत ही अजीज दोस्त और कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर
राशिद अली साहब को भी सुन रहा था, खान साहब को भी सुन रहा था, दिल्ली स्टेट हज कमेटी का रुकन है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमेटी ऑफ इंडिया जो एक इदारा है वो पार्लियामेंट्री एक्ट से बना है और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने वाला इदारा है, जिसमें सिर्फ जो है जब हाजियों के लिए फार्म भरे जाते हैं तो हम 300 रुपए जो है फार्म के वसूलते हैं, उसमें से 100 हज कमेटी ऑफ इंडिया लेती है और 200 रुपए जो है वो स्टेट की जो हज कमेटीज हैं उनको चले जाते हैं जी। तो हमारा जो भी खर्चा चलता है, अखराजात चलता है, वो सिर्फ जो 100 रुपए का फार्म हमें उसके बदले में मिलते हैं, उस पर पूरा हमारा इतना बड़ा स्टाफ है जी, इतना बड़ा काम है, उस पर चलता है। सबसे पहले तो मैं ये वादे करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा जैसे राशिद अलवी साहब अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे तो बहुत ही मतलब जो है अच्छे इंसान है और बहुत ही बड़े वकील भी हैं, लेकिन ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर वो इतने नादान है तो मुझे उनकी इस नादानी पर तरस आता है। चलिए ठीक है, हमारी भारतीय मैं ग्लोबल टेंडर वाले मामले पे पूछूंगा आपसे बाद में, अभी नहीं पूछूंगा। पहले मुझे ये बता दीजिए कि जो हमारे हुज्जाज कराम ये सोच रहे हैं कि भाई जो हमसे मुआहिदा, एक मुआहिदा ही तो हुआ था ना, फॉर्म भरे गए, जो खर्च बताए गए वो खर्च दिया गया, अब वो घर लौट आए हैं, लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, अब हाजी साहब हो गए, अब इसी बीच उनको खबर मिलती है कि और पैसे जमा करने हैं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। तो मैं वो बीच में आपने रोक दिया, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जब तक बात पूरी ना हो तो आप इंटरप्ट ना करें, बड़ी आपकी मेहरबानी। देखिए वक्त की कैद रहती है इरफान साहब, इसीलिए जो हमारा सवाल है और जो हमारा मौजू है इजाफी बोझ, इसके बारे में हमें जवाब दीजिए कि ये इजाफी है या नहीं, अगर है तो क्यों है। मैं उसी की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, जब तक हम उसके पूरे बैक में नहीं जाएंगे तो कोई भी मतलब जो इस पर डिबेट करने वाले नहीं समझ पाएंगे, जो जितने भी हमारे साइकिन अगर इसको सुन रहे होंगे वो नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो वो उस 100 रुपए में ही हम सब कुछ अपने अखराजात पूरे करते हैं। और जो अभी आपने बात बताई, एक रिपोर्ट दिखाई है, जो एक सर्कुलर जारी हुआ है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। जिस टाइम पर टेंडर हुआ था जी, सबसे पहले ग्लोबल टेंडर कभी हो नहीं सकता। खुद राशिद अलवी साहब लगातार पिछले 60 साल से सरकार को यहाँ इस देश में चला रहे हैं, तो ये उनकी ही सरकार का माहदा सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में हुआ था कि 50% जो है सऊदी नेशनल कैरियर जो है वो हुजाज कराम को हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया के जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट है वहां से लेकर जाएगा, और 50% जो है जो उस देश की जो है वो नेशनल एयरलाइंस है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया या बाकी दीगर एयरलाइन है, वो लेकर जाएंगी। तो अगर वो इतने ही हाजियों के हमदर्द थे तो उन्होंने अब तक क्यों ग्लोबल टेंडर नहीं बनाया? और अभी तक जो 2016 में हमने हज कमेटी का चार्ज लिया है, जो हमारी सरकार तो 2014 में आई थी, तो उन्हीं की बनाई हुई हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो 2014। देखिए आप अपनी बात कीजिए, बेशक आप अपनी बात कीजिए, कि मेरा सवाल ये है ना कि अगर उन्होंने कोई गलती की थी तो क्या उस गलती को दोहराया जाएगा? जब टेंडर हुआ था एयरलाइंस का, उस टाइम पर डॉलर की कीमत जो है वो 65 रुपए कुछ पैसे थी, ठीक है, और आज जो है 73 और 74 रुपए तक हो गई है, ठीक है। तो हमारे उसमें अलग अलग जो उसके इनके साथ जो एग्रीमेंट होता है, तो उसमें वक्फे में 3 किस्तों में हम पैसे देते हैं, ठीक है। तो जो आखिरी जो किस्त है हमारी, उसमें बहुत बड़ा खिसारा हज कमेटी ऑफ इंडिया को हुआ है, और जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने वाली कमेटी है, ठीक है। तो हमारे हुजाजे, मैं वही बता रहा हूँ, हमारे कोई भी हुजाजे किराम जो है वो कोई भी पैसे देने से इनकार नहीं कर रहा है, ठीक है। जो हज पर नहीं गए हैं, या हज के नाम पर जो राजनीति करने वाले हैं, वो इसमें इंटरप्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में जो हाजी हैं, आप उनको एक दफा लेकर आइए ना, ठीक है। मैं अभी उनके भी आपको बयान सुनाऊंगा, मेरे पास रिएक्शंस है उन लोगों का, मैं सुनाऊंगा, इसलिए मैंने रोक रखा है ताकि अब जब कोई ऐसी बात हो तो सुना सकूं। उनमें से हो सकता है कुछ लोगों ने कहा हो कि ठीक है अगर जरूरत है तो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने, अच्छा इरफान साहब, आप मुझे बता पाएंगे इस बार कुल कितने फॉर्म भरे गए थे? अगर कुछ खिसारा होता है तो हाजी इरफान साहब, इस बार कुल कितने फॉर्म भरे गए थे? 2013 में 63 करोड़ रुपए का ऐसे ही खिसारा हुआ था जी। उस टाइम यूपी की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी उसके जो है वजीर आजम थे, ठीक है। सलमान खुर्शीद साहब जो है उस टाइम वजीर खारजा थे, उस टाइम हज कमेटी ऑफ इंडिया वजीर, उसमें वजारत खारजा में आती थी, तो उन्होंने 63 करोड़ रुपए हाजियों से उस टाइम पर वसूले थे। तो ये कौन कहने वाले हैं ऐसे? राशिद अलवी साहब पढ़कर दोबारा आकर अपनी रिपोर्ट में। इरफान साहब, ये बात क्लियर हो गई ना, आपने बता दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार कुल कितने हुज्जाज गए
एक आंकड़ा तो आपको याद होगा हिंदुस्तान से, एक 28,750 जो है, ठीक है, 1,28,750, ठीक है ना? अच्छा, जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया या जो नहीं जा पाए किसी वजह से, उनको तो आपने पैसे वापस कर देते हैं आप उनके? नहीं, 300 जो कोई किसी के भी फार्म के जो 300 रुपए होते हैं वो कभी आज तक प्रोविजन नहीं रहा, उनको वापस ही नहीं करते। नहीं होते। अब आप देखिए 1,28,750 जो आंकड़ा है, अगर इसमें 100 रुपए का भी हिसाब लिया जाए तो सिर्फ अगर हम लाख रुपए का भी हिसाब लेते हैं तो वो सीधे जाकर 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और कब से, अब 1 करोड़, सिर्फ 1 लाख हाजियों की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख फॉर्म की, उसमें 27 लाख 28 लाख भी नहीं जोड़ा है और 750 भी नहीं जोड़ा है, तो काफी बड़ा सरप्लस अमाउंट भी हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास मौजूद है। मुझे लगता है आपको इसकी जानकारी होगी, ये कई हजार करोड़ रुपए हैं। इस पैसे से भी इसकी कॉम्पनसेशन की जा सकती है। जो हमारे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अखराजात हैं, उनके लगभग जो है वो 85 जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय है, और 500-600 हम मतलब जो बीच बीच में जब हाजियों का काम होता है बहरहाल तो उस टाइम पर जो है आरजी तरीके से रखते हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट है, उसके जो है इंटरेस्ट वगैरह है, उसमें सब ये सब काम चलता है जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, और ये पिछली सब सरकारों को मालूम है जी। लेकिन जो खाली वोट बैंक की राजनीति करके जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, इस बात से आप अभी आए ही नहीं ना, वोट बैंक की राजनीति की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही। यहाँ सिर्फ बात इनकी हो रही है कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके कॉम्पनसेशन का। रुकन होने के नाते फिरोज अहमद साहब जुड़ चुके हैं क्या दिल्ली स्टूडियो से? रिपोर्ट आपकी तरफ से आई ना? जी जी, हमारे साथ फिरोज अहमद जुड़ेंगे। इरफान साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। खुर्रम हमारे रिपोर्टर दिल्ली से हैं, खुर्रम से भी हम बात करेंगे। खुर्रम, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। खुर्रम, ये जो बात कही जा रही है कि 2013 में भी ऐसा हुआ था, आपने अपनी रिपोर्ट में आखिर में कहा भी है, और तब भी 63 करोड़ का खसारा था, इस बार भी है। एक बात ये भी आती है कि सरप्लस अमाउंट सिर्फ अभी मैंने बताया कि 1,28,750 अगर हाजी गए हैं, हर एक पे अगर 100 रुपए भी आप जोड़िए तो सिर्फ 1 लाख के लिए 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, फिर 28 लाख और फिर 500। कहने का मतलब है खुर्रम कि क्या कोई और रास्ते हैं? किन चीजों को लेकर हम इसमें, जो आप हुज्जाज से मिल रहे होंगे वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? क्या कोई और रास्ता नहीं है? हुकूमत अगर ये कहती है कि सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से और काफी मदद के साथ हुआ है, तो जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस है तो फिर इसमें आखिर मदद बिल्कुल नहीं मिल रही है लोगों को? बिल्कुल, जिस तरह से सब्सिडी खत्म हो गई है उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई मतलब मदद तो नहीं मिल रही है। हालांकि जो इंतजामी मदद है वो मिलती रहती है, लेकिन इसका जो जहाँ तक हमारी बात हुई है, हम काफी टाइम से इसको कवर करते रहे हैं। नई हज पॉलिसी जब बनाई गई तो उसमें भी इस बात की वकालत की गई कि ग्लोबल टेंडर होना चाहिए। और जहाँ तक इस मामले की बात है कि डॉलर में एक्शन होता है, हम देखते हैं जो रिहाइश है सऊदी अरब में, वो या फूडिंग है या कोई और दूसरा मसला है, उस सबका ऑक्शन जो होता है, उसका टेंडर जो निकाला जाता है वो रुपए में होता है या फिर रियाल में होता है। तो अगर जिस तरह से सऊदी अरब की जो बात की जाती है कि ग्लोबल टेंडर नहीं हो सकता क्योंकि सऊदी अरब कहता है कि हमको 50% हाजी हम लेके ही जाएंगे, तो हमें डॉलर के बजाय हमें जो है वो हम टेंडर जो है वो रियाल में कर सकते हैं या फिर रुपए में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक पहले से बहुत करीब हैं और इनके ताल्लुकात भी हैं, और इसी ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है ग्लोबल टेंडर नहीं होता है। हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब 1,28,000 हाजी इतने पहले से बुकिंग कराते हैं अपनी, तो उसका किराया आधा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी डबल किराया दे करके हाजी जाते हैं। तो उसके बाद डॉलर का रेट बढ़ जाता है, और जब रेट बढ़ जाता है तो हाजियों पर जो है 5,000 से लेकर के 9,000 रुपए का इजाफी बोझ ये आ रहा है, जो हाजी अमूमन है अदा करेंगे। लेकिन जिस तरह की रिवायत रही है, जिस साल 2013 में हुआ था जब 63 करोड़ रुपए का खसारा हुआ था, तो 5 करोड़ से भी कम जो है वो पैसा हज कमेटी को वापस आया था जी। तो इसी हज कमेटी ये बात जानती है कि पैसा वापस आना मुश्किल है, इसी वजह से हज कमेटी ये कर रही है जो बकाया जात देना है उसमें एडजस्ट कर रही है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर सरकार चाहे तो एक रास्ता ये हो सकता है कि रुपए में या फिर रियाल में जो है वो टेंडर करे इसको लेकर के भी, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस के साथ जो है हमारा जो है वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जी। इरफान साहब, आप सुन रहे थे, क्या ये मुमकिन नहीं है कि रुपए में या रियाल में ही इसका टेंडर हो? और साथ ही साथ ये कि क्या एयर फेयर जो है उसको लेकर के भी टेंडर नहीं होना चाहिए आलमी पैमाने पर, कि दूसरे भी हम इंटरनेशनल जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं उनको हम इन्वाइट कर सके? इरफान साहब, आपको आवाज मिल रही है?
लगता है हमारे साथ वो नहीं है, हम उनसे फिर कोशिश करेंगे बात करने की। हमारे साथ इनायत हुसैन भी जुड़ने वाले हैं, जो भी मेंबर हैं मरकजी हज कमेटी के, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। फिरोज अहमद साहब जुड़ चुके हैं दिल्ली से, दिल्ली हज कमेटी के मेंबर हैं। फिरोज साहब, आपका इस्तकबाल है। ताखिर हो गई थोड़ी, मुझे लगता है आपको स्टूडियो तक पहुंचने में। बहरहाल क्या वजह थी मैं ये जानना नहीं चाहता। फिरोज साहब, क्या है मामला? एक मामला तो ये है कि आप एक तरफ जो हुकूमत और ये जो हमारा महकमा है अक़लियती फलाह का, वो इस बात को लेकर पीठ थपथपा रहा है कि बहुत ही शानदार ढंग से इस बार हज के सारे इंतजामात हिंदुस्तान से लेकर अरबिया तक में होती रही। आपकी तरफ से ये बातें आ रही हैं कि बद इंतजामी रही। दूसरी तरफ अब बात यह है कि जो हुज्जाज वापस लौटे हैं, अब उनको ये खबरें जा रही हैं कि भाई आपको और पैसे जमा करने हैं। फिरोज साहब, देखिए, आपको बहुत ईमानदारी के साथ जब आप किसी काम को करते हैं तो आपको एक चीज़ तय करनी होती है कि आप एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी हैं या अर्निंग एजेंसी हैं जी। अगर आप अर्निंग एजेंसी हैं तो सवाल और जवाब यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं फलाह बहबूद के लिए, दुआ के लिए, हाजियों के लिए, और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है, तो आपको उसी नज़रिए से देखना पड़ेगा। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से इंतजामात दिल्ली में किए हैं, वो फीडबैक आपको हाजियों से लेने चाहिए। मैं बहुत सिंपल और प्लेन में ये कह रहा हूं कि अगर एक हाजी अपने एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद 11 घंटे अगर उसको एयरपोर्ट से निकलने में लगता है, और अगर इसको बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है इस बात को बोलते हुए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो भी नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि बहुत बेहतरीन ऑपरेशन हुआ। और पहले दिन करीबन वहां से एयरपोर्ट के टर्मिनल से 5 किलोमीटर के फासले पे एक कैंप लगा हुआ था, और कैंप से जाकर के उनको जमजम लेना था। उसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लग रहे थे। ऑन एन एवरेज आप ये समझ लें एग्जिट पॉइंट आफ्टर द अराइवल ऑफ द फ्लाइट इज 13 आवर। अब आप ये बताइए कि एक हाजी 20 घंटे सऊदी अरब में रहा है, 4 घंटे एयरक्राफ्ट पे रहा है, 13 घंटे इंडिया अराइवल के बाद रहा है, और एवरेज हाजी की उम्र जो है 60 साल से लेके 75 साल की है। अब आप ये बताइए ये सही है या गलत है? जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है, उस एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने पे जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जो चाहे वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, क्या उनको इंटरवेन नहीं करना चाहिए? कि जिस तरह की मैग्नीट्यूड के हाजी वहां पे पहुंच रहे हैं, 400 लोगों की ट्रैफिक आ रही है, और जाने का और एग्जिट का रास्ता नहीं है, बैगेज कलेक्शन का रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल एक बड़ा मसला है। कई लोगों से शिकायतें मिली हैं, कुछ एक शिकायतें ये भी मिली थी, हमने उसे चैनल पे दिखाया भी था, बदाब्ता वहां से व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा गया था कि कैसे लिफ्ट खराब है, जहां उन्हें ठहराया गया है लिफ्ट में लोग फंस भी गए थे। कई कुछ खबरें हमने चलाई थी। यहां मामला आज हम खासतौर से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हाजी किसी भी तरह से जब वहां से वो लौट आए हैं हज मुकम्मल करके, कुछ को परेशानियां उठानी पड़ी, कुछ को नहीं, लेकिन अब ये उन्हें खबर मिल रही है कि पैसे उन्हें और देने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ हाजियों का जो लौटने के बाद सफर हज मुकम्मल करके लौट आए, उनको खबर मिली कि उन्हें पैसे अब मजीद कुछ पैसे जमा करने होंगे, उनका रिएक्शन सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। ऐसे हाजी जिन्हें यह खबर मिलती है कि आप हज करके मुकम्मल करके चले आए और आपने जो पैसे हज के लिए जमा किए थे वो घट गए, आपको और पैसे जमा करने पड़ेंगे। सुनिए उनका रिएक्शन। ये हठधर्मी है, इस तरह का फरमान जारी करना केंद्रीय हज कमेटी को ये शोभा नहीं देता है। तो ये डिफरेंस मनी केंद्रीय हज कमेटी को हाजियों से मांगना ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसनाक है। अब ये बाद में देंगे जो डिफरेंस हुआ, तो फिर ये हाजी क्यों इसकी भरपाई करेंगे? ये बिल्कुल ही गलत है। 1 साल पहले हज का फॉर्म वगैरह भरे, 18 में हम लोग हज करने गए, वहाँ से जब हम लोग आए तो मान लीजिए कि उस वक्त अगर $65 था और उसके बाद डॉलर अगर गिरा है और $75 हो गया है, उसका ठेकेदार हाजी नहीं ना है। हाजी क्या धरता है? हाजी तो किसी हाल से पैसा जुगाड़ करके गरीब हज करने जाता है। जब हम लोग पैसा पहले जमा किया, उसके बाद इन लोगों ने ये कहा कि 7,500 रुपया और देना होगा, तो गरीब लोग जो पैसा जमा करके हज करने जा रहे थे, एहराम नहीं खरीद के 7,500 का भुगतान देना पड़ा। ये कितनी गिरी हुई बात है। हाजी बहुत इंतजाम करके अपना नियत करके जाता हज करने, अब लौट के आने के बाद अब बोलेगा कि 8,000 9,000 रुपये और चाहिए, तो ये हाजी जिम्मेवारी तो पॉसिबल है ही नहीं।
200-500 का बात होता तो आदमी सह लेता उसको। 8,000 बहुत माने रखता और लौट के आने का बाद देना एक पॉसिबल नहीं है किसी हाजी के बाद। और जितने भी हाजी लोग जमा किए वो 8 महीना 6 महीना पहले जमा किए थे पैसा, तो वो पैसा मतलब किस यूज में लाई है हज कमेटी जो अब हाजी लोग से पैसा मांग रहे हैं, तो ये तो गैर मुनासिब है। देखिए हम लोग एक ही घर से 5 आदमी थे और इस तरह के अगर गवर्नमेंट कर रहे हैं, भाई हज से पहले जो उन्होंने किया तो हम तो दिए ही, लेकिन अब दोबारा करे तिबारा करे तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और दूसरी बात हम हज कमेटी ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी हज में जाते हैं भाई उनको जिस तरह से फैसिलिटी बोला जाता है तो देना चाहिए। अभी हम लोग को मीना में बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ा, तो लोग कहते हैं भाई हाजी सबर का मतलब क्या हुआ? हमें जो जद्दोजहद होगा हमारे अरकान में, मैं उसमें ना करूँगा भाई, आपकी फैसिलिटी में तो नहीं करूँगा, मैं उसका पैसा दे के जा रहा हूँ तो मेरे को फैसिलिटी मिलना चाहिए, है ना। क्या हाजी सिर्फ सबर करते हुए जो है ना हज करे चला है? और इस तरह का अगर कुछ बढ़ा है तो भाई उसका हम नहीं जानते, वो आप समझ। चलिए, ये आपने सुना क्या कहना है हाजियों का। और फिरोज साहब आपने हमारी बात सुनी। इरफान साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? इरफान साहब मेंबर मरकजी हज कमेटी फोन लाइन पर नहीं है अब हमारे साथ हैं। अच्छा इरफान साहब आपने सुना इन हाजियों को जो हज से लौट आए हैं, क्या कहना है इस पर? मेरी तो सबसे यही गुजारिश है जी, हज कमेटी ऑफ इंडिया नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने वाला इदारा है। 2013 का मैंने आपको आंकड़ा बताया, आपके खुर्रम साहब ने भी मतलब जो अपनी रिपोर्ट में वो बोला था कि कुछ भी हाजी जो है वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो इतने बड़ी चलने वाले इदारे की अगर मदद नहीं करना चाहता तो सब मदद करने चाहते हैं। उसमें 2, 4, 10, 20, 50 होंगे जो किसी के बहकावे में या उनके कान में अगर कुछ फूका हुआ होगा तो इसका मतलब विरोध कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। ये आपका जवाब है जो आपने पहले भी कहा था। फिरोज साहब आपका क्या कहना है इस पर? क्या हज कमेटी ऑफ इंडिया लाचार है, वो कुछ नहीं कर सकती? ये जो हमने सुना कि उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ी और अब ये जो हम ये भी सुन रहे हैं कि उन्हें इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। फिरोज साहब वक्त की थोड़ी कमी है, जवाब दीजिएगा। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हर एक इदारा बोलता है कि अपने लेवल पे कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं जी। आप 100 लोगों को फोन कर लीजिए जो हाजी इस बार आए हैं और उनसे पूछिए कि क्या आपको जो भी इंतजामात किए गए थे उससे आप एकदम सेटिस्फाइड हैं और उनका फीडबैक ले लीजिए। मैंने अभी तक अगर जिस 100 लोगों से अगर पूछा होगा तो उसमें 90 लोग जो है अनसेटिस्फाइड है और बाकी 10 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कह के निकल गए होंगे, वो भी सेटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में नहीं आता जी। मेरा ये बहुत सिंपल मानना है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हज कमेटी ऑफ इंडिया है मैं, लेकिन 5 स्टार ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं आप बार बार हज उम्रा के लिए और हज के लिए और बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए बिजनेस क्लास क्यों ट्रैवल करते हैं? वहां जाके 5 स्टार होटल में क्यों ठहरते हैं? खाकसारी क्यों नहीं पसंद करते? तो इन लोगों का दिक्कत यहां पर यह है कि जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो उनकी प्रॉपर है ही नहीं जी। ये आज 15 तारीख से इन्होंने अभी फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया है, उसके बाद ये जनवरी से फरवरी तक में सारे 100% पैसे ले लेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद जाके हाजी एयरक्राफ्ट लेंगे। इतने साल पहले उनके पैसे लेकर के आप रख लेते हैं और आप उससे बिजनेस नहीं करते तो क्या करते हैं? और ग्लोबल टेंडर अगर नहीं निकाल सकते तो क्यों नहीं? सऊदी अरब कहती है कि 50% मुझे एयरक्राफ्ट चाहिए, तो 50% के बकिया एयरक्राफ्ट के लिए भी तो ग्लोबल टेंडर हो सकते हैं ना? हो सकते हैं जी, बिल्कुल। वहां जो हाजी रह के आते हैं उनको। फिरोज साहब माजरत के साथ वक्त की कमी है। इरफान साहब, फिरोज साहब आपका शुक्रिया इस मौजू पर वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे हुज्जाज कराम जो लौट आए हैं उनकी परेशानियां भी हमने सुनी हैं। सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसे झेलता है, जिसको इसका सामना करता है, वो हुज्जाज कराम है। और जो आपने सुना वो आपके सामने है। उम्मीद कर सकते हैं हम कि शायद अगली बार कुछ बेहतर हो। आदाब।